जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। आज आपके सम्मुख छठा अध्याय की कथा लेकर आया हूँ। पूर्व के वीडियो में हमने पंचम अध्याय की कथा में पोलोम नामक दानव द्वारा अग्नि भगवान से पूछना बताया था। पोलोम नामक दानव ने अग्नि भगवान से पूछा था कि वो भृगु की पत्नी का अपहरण करने आया है, तो क्या ये वही है जिसका मैं पहले मेरे साथ पाणी ग्रहण हो चुका है। तो अग्नि भगवान की स्वीकृति मिलने के बाद अब हम खष्ट अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में महर्षि च्रवण का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को श्राप देना, ये सब कथा हम इस अध्याय में सुनेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अग्ने सौतिर्वाच अग्नेरथवचः श्रुत्वा तदरच्छः प्रजहारताम् ब्रह्मानवराहरूपेण मनोमारुतरहंसा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मन अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वाराह का रूप धारण कर लिया और मन और वायु के समान वेग से उस पौलोमा का अपहरण कर लिया। ततः सगर्भो निवसन कुच्छो भृगुकुलोद्वः रोषान्मातुश्चेतः कुछेच्यवनस्तेन सो अभवता। भृगुवंश शिरोमणे उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुछ में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। तम दृष्ट्वा मातुरुदराच्युतमादित्यवर्चसं तदरच्छो भस्मासाद्भूतं पपात परिमुच्यताम्। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सातमादाय शुश्रोणी ससार भृगुनंदनम च्यवनं भार्गवं पुत्रं पुलोमा दुःखुर्छिदम्। सुंदर कट प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। ताम ददर्श स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह रुदन्तीं वास्पूर्णाक्षीं भृगुर्भार्यामनिन्दिताम्। सान्तव्यामास भगवान् बधुं ब्रह्मा पितामह अश्रुबिन्दुद्बुद्ध्वा तस्या प्रावर्तत महानदी। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पिता मह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्रवधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हुई। आवर्तन्ति श्रुतिं तस्या भृगोः पन्त्यास्तपस्विनः तस्या मार्गं श्रुतवतीं दृष्ट्वा तु सरितं तदा नाम तस्यास्तदा नदाश्चक्रे लोकपितामह वधूशरेति भगवाश्चन्नस्याश्रमं प्रति। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी
के मार्ग को आपल्वित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती थी। साएव च्यवनो जज्ञे भृगु पुत्रः प्रतापवान, तम ददर्श पिता तत्र च्यवनं तां च भामिनीं, सा पुलोमां ततो भार्यां प्रवच्छ कुपितो भृगु। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से क्रोधित होकर पूछा। भृगुरुवाच केनासि रक्षसे तस्मै कथिता तुम जिहीर्षते, न हि त्वां वेद तदरक्षो मद्भार्यां चारुहासिनीं। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दिया था? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। तत्त्वमाख्याहि तं ह्राद्ध सप्तुमिच्छाम्यहं रुषा, विभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को श्राप देना चाहता हूँ। कौन मेरे श्राप से नहीं डरता? किसके द्वारा यह अपहरण हुआ है? पुलोमा उवाच अग्निना भगमस्तस्मै रक्षसे अहं निवेदिता, ततो मामनयद रक्षा क्रोशन्तीं कुररीमियु। पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। साहं तव सुतस्यास तेजसा परिमोक्षिता, भस्मीभूतं च तदरक्षो मामुत्सृज्य पपातवे। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट चुकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिर गया और जलकर भस्म हो गया। सौतीवाच इति श्रुत्वा पुलोमया भृगुः परममन्युमाना, सा शापाग्निति क्रुद्धा सर्वभक्षो भविष्यति। उग्रश्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, हर चीज का भक्षण करने वाले हो जाओ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशापे षष्ठोऽध्यायः।